पिता ने दोनों बेटों को बुलाया और उनके सामने 2 विवाह प्रस्ताव रखे। छोटे बेटे ने ऊंची जगह शादी करने की चाह में झट से अमीर खानदान की बेटी को चुन लिया और बड़ा बेटा मजबूर होकर एक छोटी किराने की दुकान की मालकिन से विवाह करने को तैयार हुआ। शादी के कुछ ही समय बाद धरती पर उच्च तापमान वाला महाविनाश आ गया। छोटे भाई का ससुराल यानी वह बड़ी कंपनी दिवालिया हो गई और वह लगभग भूख से मरने लगा, जबकि बड़ा भाई अपनी किराने की दुकान वाली पत्नी के साथ गोदाम में छिप गया जहां पर ढेर सारा सामान था। वे रोज राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे थे, खाना पीना सब कुछ भरपूर था। लेकिन एक दिन अचानक छोटा भाई उनके पास पहुंचा। वह रोते हुए भोजन की भीख मांगने लगा। बड़े भाई ने दया खाकर उसे अंदर बुलाया और खाने के लिए कुछ देने ही वाला था कि तभी छोटे भाई ने अचानक छुरा मार दिया। बड़ा भाई वहीं गिर पड़ा और 3 दिन भूखे रहने के बाद वह भी बेहोश हो गया। फिर जब दोनों ने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वे फिर से जीवित हो गए हैं, और वो भी उसी दिन जब पिता ने दोनों को विवाह के लिए विकल्प दिए थे। यह तो वही दिन है, क्या मैं पुनर्जन्म ले चुका हूँ? बड़ा भाई हैरान था। तभी उसने देखा कि छोटा भाई बिना झिझक फिर से किराने की दुकान वाली महिला को चुन रहा है। तभी उसे समझ आया, अरे इसका मतलब वह भी पुनर्जन्म ले चुका है। अब मजबूरी में बड़े भाई को अमीर खानदान की लड़की को ही चुनना पड़ा। छोटा भाई खुश था कि इस बार वह सही चुनाव कर गया है। उसे लगा कि अब आराम की जिंदगी है, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। विवाह की पहली ही रात उसे पता चला कि उसकी पत्नी न तो सभ्य थी न ही नम्र, बल्कि वह तो दिन रात ताश और जुआ खेलने वाली गुस्सैल और तेज तर्रार औरत थी। छोटा भाई परेशान होकर कर्ज लेने लगा और ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार लेकर उसने पूरा गोदाम सामान से भर दिया। उसे लगा कि अब चाहे जो हो जाए वह विनाश के समय भी बच जाएगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। दूसरी ओर बड़ा भाई अपनी अमीर पत्नी को लेकर एक नीलामी में गया। सबके सामने उसने 1 अरब खर्च करके एक टूटी फूटी झोपड़ी खरीद ली। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, पागल है क्या, 1 अरब में ये कच्चा घर लिया? पर किसी को पता नहीं था कि उस झोपड़ी के नीचे एक गुप्त भूमिगत बंकर फोर्ट्रेस बना हुआ था, जहां सैकड़ों साल तक खाने पीने का सामान रखा था। अब महाविनाश आने में केवल 10 मिनट बचे थे। छोटे भाई ने फोन किया, भैया मैं तो तैयार हूँ, मेरे गोदाम में इतना सामान है कि मैं सालों तक आराम से रह सकता हूँ।